आज हम देखेंगे सस्पेंस और थ्रिलर से भरी एक साइको की मूवी जिसे लड़कियों को पकड़ना और तड़पाना बहुत पसंद है। क्या वो अपना शिकार ढूंढ पाएगा या फिर इस बार खुद शिकारी किसी का शिकार बनेगा? चलिए देखते हैं आज के इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अलोन। कहानी की शुरुआत में जेसिका को दिखाया जाता है जो कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही है। हम उसके चेहरे पर एक अजीब सी नेगेटिविटी और टेंशन को देख पाते हैं। दरअसल 6 महीने पहले एक ट्रेजेडी में उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और वो आज भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है। डिप्रेशन की वजह से वो एंजाइटी की पेशेंट तक बन चुकी है, जिस वजह से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मगर फिर भी उसकी मेंटल हेल्थ में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आया है। फाइनली वो अपने घर को छोड़ने का फैसला करती है, इसीलिए वो अपना सारा सामान पैक करके अपने नए घर के लिए निकल जाती है। नए घर के बारे में ज्यादा तो पता नहीं चलता, मगर सिर्फ इतना बताया जाता है कि वहां तक पहुंचने के लिए 4 दिन का सफर लगता है। आगे हम सुनसान सा हाईवे देखते हैं जिस पर जेसिका ड्राइव कर रही होती है। वैसे तो उस हाईवे पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर एक काली कलर की जीप उसका रास्ता बार बार ब्लॉक कर रही होती है। कई बार उसको हॉर्न देती है, मगर ब्लैक जीप वाला उसको आगे निकलने का रास्ता ही नहीं देता। जेसिका किसी तरह से स्पीड अप करके आगे निकलती है, मगर ये ब्लैक जीप उसको दोबारा कॉर्नर करने लगती है। इसलिए जेसिका उसको ओवरटेक करती है, मगर ओवरटेक करते ही इट वॉज अ क्लोज कॉल। अब जैसे तैसे करके जेसिका खुद को बचा लेती है। जेसिका जस्ट अभी अभी मरते मरते बची थी, इसीलिए टेंशन में उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, पैनिक अटैक आ जाता है। लेकिन समहाउ जेसिका मैनेज करके गाड़ी साइड में लगाती है और थोड़ा आराम भी करती है। तब तक वो काली जीप दूसरे रास्ते से आगे चली जाती है। आगे के सफर में जेसिका को कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो एक लंबा सफर आराम से कवर कर लेती है। शाम को गैस स्टेशन पर पहुंचकर जेसिका अपने डैड को कॉल करके आज की घटना के बारे में बताती है, जहां पर हमको पता चलता है कि वो घर बिना किसी को कुछ बताए ही निकल आई है। लेकिन क्या ऐसा करना जेसिका के लिए ठीक था? अब जेसिका एक बार फिर से उस काली जीप को अपने सामने देखती है, मगर सुबह तो दोनों गाड़ियों के रास्ते अलग हो चुके हैं। शायद ये उसका वहम होगा, क्योंकि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। पर जेसिका बहुत डर गई है, इसीलिए वो गाड़ी लेकर एक मोटल में पहुंचती है, क्योंकि वो रात में ड्राइव नहीं करने वाली थी। जेसिका को डर की वजह से रात को नींद तक नहीं आती और इवन वो इमेजिन करती है कि वो ब्लैक जीप ठीक उसकी खिड़की के बाहर खड़ी है, मगर हकीकत में ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था, क्योंकि जब जेसिका सुबह अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने वाली होती है, तभी एक अजीब सा दिखने वाला आदमी जिसका नाम सैम होता है उसकी खिड़की पर आकर नॉक करता है। दरअसल ये आदमी उसी ब्लैक जीप का ड्राइवर है जो कल से जेसिका को परेशान कर रही है। जेसिका के खिड़की खोलने पर वो आदमी उससे माफी मांगते हुए बताता है कि दरअसल वो उस समय कॉल पर बात कर रहा था, इसीलिए वो देख नहीं पाया। जेसिका भी ये सोचकर माफ कर देती है कि अब जो हो गया सो हो गया, मगर सैम इसके बाद बड़े ही अजीब तरीके से हंसता है और जेसिका से उसके बारे में पूछता है। इन सारी बातों से जेसिका काफी अनकंफर्टेबल सा फील करती है और वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। मगर आगे ये रास्ता और सुनसान होता जा रहा है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। मगर इसी रास्ते पर एक बार फिर से जेसिका को सैम दिखता है जिसकी जीप खराब हो गई थी, लेकिन उसे देख के लगता है जैसे कि वो जेसिका का ही इंतजार कर रहा हो। ये आदमी जेसिका से अपनी कार को साइड में करने के लिए हेल्प मांगता है और साथ ही उससे अगले गैस स्टेशन के लिए लिफ्ट भी मांगता है। जेसिका, जिसने अब तक इतना सब कुछ झेला था, वो कहीं ना कहीं सैम को देखकर डर रही है, इसीलिए वो काफी रूडली सैम को मना करके वहां से चली जाती है। अब आगे जाके एक मोड़ पर जेसिका स्मोक करने के लिए रुकती है और वो ध्यान ही नहीं देती कि उसके बगल में वो ब्लैक जीप एक बार फिर से खड़ी है। वो अजीब सा आदमी अपनी कार से उतरकर जेसिका की तरफ बढ़ता है, मगर ये देख जेसिका खुद को पैनिक करने से रोक नहीं पाती और जाकर अपनी गाड़ी चालू करके ऑलमोस्ट उस आदमी पर चढ़ा ही देती है। अब आगे इस सुनसान रास्ते पर थोड़ा दूर चलने पर जेसिका अपने रियर व्यू मिरर में नोटिस करती है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो सीधे 911 को कॉल लगा के सब कुछ बता देती है, मगर तभी पीछे वाली गाड़ी उससे आगे चली जाती है और तब उसको पता चलता है कि ये तो कोई और है, जिससे वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करती है। साथ ही में वो पुलिस वाले को भी रिलैक्स होने को बोलती है। लेकिन जेसिका की किस्मत तो देखो, क्योंकि कॉल कट करते ही उसकी टायर की हवा निकल जाती है और उसकी गाड़ी अनकंट्रोल होकर बगल की दीवार से जा टकराती है और इंतजार करते हुए वो एक गाड़ी को
अपने तरफ आता हुआ देखती है और सैम की गाड़ी समझकर उससे डरने लगती है। जेसिका जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। उसका डरना जायज भी था क्योंकि उसी वक्त हम ब्लैक जीप से सैम को उतरते हुए देखते हैं और इस बार वो पूरे गुस्से में था। वो आते ही सीधा जेसिका की कार पर हमला कर देता है और जबरदस्ती जेसिका की गाड़ी में घुसकर उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अगले दिन जेसिका की आंखें एक बेसमेंट में खुलती है जहां वो चारों तरफ से कैद होती है, लेकिन खिड़की से बाहर देखने पर उसको सैम दिखाई देता है। मतलब अब जेसिका इसकी हॉस्टेज है। इसीलिए हमेशा आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को सुन लेना चाहिए। दरअसल सैम एक साइकोपैथ है। ये पहले दिन से ही जेसिका का पीछा इसलिए कर रहा था ताकि वो उसको किडनैप कर उसे अपना हॉस्टेज बना सके। जेसिका को ये बात पहले ही दिन समझ आ गई थी, इसीलिए वो डेस्परेटली सैम को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। जेसिका सैम से उसे छोड़ने के लिए विनती करती है, लेकिन वो उसकी बातों को अनसुना कर वहां से चला जाता है। सुबह से शाम तक जेसिका बेसमेंट में अकेली रहती है। शाम के वक्त सैम जेसिका से मिलने आता है और अंधेरे में उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। अब जेसिका सैम को पे करने का प्रॉमिस करते हुए कहती है कि वो जितना मांगेगा वो उसको उतना अमाउंट दे देगी, मगर उसे पैसे चाहिए ही कहाँ थे। वो तो बस लड़कियों को अपने शौक और एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है। उसको तो मजा आता है ये सब करने में। जेसिका वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी उसे फाइनली पकड़ ही लेता है और घसीटकर उसी बेसमेंट में वापस ले आता है। बंद करके वो उसे साइकोलॉजिकली तड़पाता है। ये उसका अपना तरीका है लड़कियों को तड़पाने का। जेसिका के पति के बारे में पूछने पर हमको पता चलता है कि उसके पति ने खुद को गोली मारकर कर ली थी, जिसके लिए आज भी जेसिका खुद को ही जिम्मेदार मानती है। इसीलिए आज उसकी ऐसी हालत है। आज के लिए इनफ एंटरटेनमेंट हो चुका था, इसीलिए वो क्रूर आदमी वहां से चला जाता है। अगले सुबह जब जेसिका की आंखें खुलती है तो वो सबसे पहले की होल से झांककर बाहर देखती है, जहां पर उसको पता चलता है कि आसपास कोई नहीं है। साथ ही में वो जान पाती है कि कीज दरवाजे के बगल में लटकी हुई है, जिसको वो काफी जद्दोजहद के बाद खोल लेती है और दरवाजा खुलते ही वो वहां से ऐसे भागती है जैसे वो आज ही जेल से रिहा हुई हो। मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि तभी सैम वापस घर आ जाता है। इसीलिए डर कर वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है। इस बात से अनजान सैम सीधे खाना खाते हुए अपने घर पर बात करना शुरू कर देता है, जहां जेसिका जान पाती है कि वो ये सब अपने घर वालों से छुपकर और बिजनेस ट्रिप का बहाना करके कर रहा है। पता नहीं इससे पहले वो कितनी और लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। जैसे ही वो आदमी लड़की को देखने के लिए जाता है, वैसे ही मौका पाकर जेसिका वहां से भाग निकलती है। लेकिन जाए तो जाए कहां, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ ही घना जंगल पसरा हुआ है। अब तक ये बात उस आदमी को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए वो भी जेसिका को ढूंढना चालू कर देता है। भागते हुए जेसिका एक नदी के पास पहुंचती है, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। जेसिका का पीछा करते हुए सैम भी वहां पर पहुंच जाता है और मजबूरन जेसिका को नदी के अंदर कूदना पड़ता है। नदी का बहाव तेज होने के कारण जेसिका उसके साथ ही बह जाती है और बहकर बेहोश हुई जेसिका एक किनारे पर पहुंचती है। आदमी को लगता है कि वो मर गई होगी, लेकिन अपने विल पावर की मदद से वो पानी से बाहर निकल पाती है। होश में आते ही जेसिका एक बार फिर से उठकर जंगलों में चलना शुरू करती है। पैरों में जूते ना होने के कारण उसको बहुत सारी चोट भी लग जाती है। अब चलते चलते जेसिका को किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आने लगती है। आवाज आते ही वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उसको टॉर्चर करने वाला सैम समझकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन ये तो रॉबर्ट नाम का एक शिकारी है जो शिकार करने के लिए निकला था। रॉबर्ट को देखकर जेसिका की जान में जान आती है और वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है। जेसिका की बातें सुनकर रॉबर्ट उसे पुलिस स्टेशन तक लिफ्ट दे देता है और पहनने के लिए बूट्स भी देता है। जल्द से जल्द दोनों इस जंगल से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन जाएंगे कैसे? रास्ता तो ब्लॉक था क्योंकि रास्ते पर पेड़ गिरा हुआ था। जेसिका काफी मना करती है रॉबर्ट को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए, लेकिन रॉबर्ट नीचे उतर जाता है। मगर तब तक सैम अपनी ब्लैक जीप पे वहां पहुंच जाता है और रॉबर्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि जेसिका उसकी बहन है जो मेंटली सिक है और वो बार बार घर से भाग जाती है। साथ ही लोगों को अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाती है, इसलिए मुझे बार बार पुलिस को कॉल करना पड़ता है, जैसे कि अभी। ये सारी बातें सुन रॉबर्ट समझ ही नहीं पाता कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। जेसिका रॉबर्ट को उसका मोबाइल चेक करने को कहती है। अगर उसने पुलिस को कॉल किया है तो उसकी कॉल लिस्ट में जरूर होगा। रॉबर्ट ऐसा ही करता है और बंदूक की नोक पर उससे उसका मोबाइल मांगता है, मगर अपने झूठ को संवारने के लिए सैम रॉबर्ट को मार देता है।
अपनी जान बचाने के लिए जेसिका एक बार फिर से वहाँ से भाग निकलती है और जाकर पहाड़ों में छुप जाती है। लेकिन सैम इन जंगलों को सालों से जानता है और वो ऐसी सिचुएशन पहले भी बहुत बार हैंडल कर चुका है, इसीलिए वो जेसिका को दूर से ही शूट कर देता है और गोली सीधे जाकर उसके कंधे पर लगती है। लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। गोली लगने के बाद भी वो अपना दर्द सहन कर वहीं पर लेट जाती है। अब ऐसे अंधेरे में जेसिका को ना ढूंढ पाने की वजह से वो आदमी उसको टॉन्ट करना चालू कर देता है कि वो बस कुछ ही घंटों में मर जाएगी। लेकिन जेसिका उसके झांसे में नहीं आती और हार मानकर चश्मे वाला आदमी अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह जब जेसिका को होश आता है तब वो दूर से उस कार को फिर से देखती है जिसमें वो आदमी रॉबर्ट की लाश को ट्रक से निकालकर जमीन में दफना रहा होता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जेसिका उसकी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर उसको चाबी कहीं नहीं मिलती। तभी उस आदमी का काम भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब जेसिका के पास छुपने की और कोई जगह नहीं होती, इसीलिए वो उस आदमी का फोन लेकर 911 पर कॉल करके इस फोन को ट्रेस करने को बोलती है। पर कुछ ही समय में उस आदमी को पीछे वाली सीट पर शक होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो जेसिका एक रॉड से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों ही बहुत घायल हो गए थे। जेसिका अब अपना आखिरी दांव खेलती है जिसमें वो उस आदमी की वाइफ को कॉल करके सारा सच बता देती है और साथ ही कहती है कि अगर आज उसे कुछ भी हो गया तो इसका जिम्मेदार उसका पति होगा। ये सारी बातें सैम सुन लेता है और वो समझ ही नहीं पाता कि अब वो क्या करे, लेकिन वो जल्द ही अपने होश संभालता है और जेसिका पर हमला कर देता है क्योंकि जेसिका ने उसको उसकी फैमिली के सामने बेइज्जत कर दिया था, जिसका बदला तो वो लेकर रहेगा। लेकिन इस बार जेसिका भी फुल ऑन रेडी होती है और वो उसी के चाकू से उसको तब तक स्टैब करती है जब तक सैम मारा ना जाए। जेसिका आखिरकार सैम को मार देती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके आगे की बात करें तो शायद थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाएगी क्योंकि जेसिका ने फोन को ट्रेस करने का बोल दिया था और जेसिका का भी इलाज हो पाएगा। कहानी से सीखा जा सकता है कि रास्ते पर मिला हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और शक होने पर तुरंत अपने करीबियों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।